नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। इस वक्त की बड़ी और अहम अपडेट आपको बहराइच हिंसा से बता रहे हैं, जहां आपको बता दें कि 2 आरोपियों का एनकाउंटर कर दिया गया है। आपको बता दें कि जिस प्रकार से नेपाल सीमा पर यह एनकाउंटर किया गया और लगातार अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां हाई लेवल मीटिंग भी शुरू हो चुकी है राजधानी लखनऊ में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूरे मामले में एक्टिव हो चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरी घटना की जानकारी ली है और आपको बता दें कि नेपाल सीमा पर यह एनकाउंटर हुआ है। तो वहीं जिस प्रकार से परिवार मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचा था, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी ने इस पूरे मामले में परिवार को आश्वासन दिया था कि पक्का इलाज किया जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, और जिसके बाद लगातार कार्रवाइयों का दौर देखने को मिल रहा है। और अब बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी मिल रही है कि 2 आरोपी जिसमें मुख्य आरोपी सरफराज है, उसका एनकाउंटर हो गया, घायल बताया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि एडीजी अमिताभ यश ने बताया है कि 2 लोगों का एनकाउंटर किया गया और जिसमें कहीं ना कहीं 5 लोगों की गिरफ्तारी की भी जानकारी सामने आ रही है। जिस प्रकार से इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी एक्टिव है, जिस प्रकार से आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हाई लेवल मीटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं और अमिताभ यश इस पूरे एनकाउंटर की पल पल की रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दे रहे हैं। और बड़ी अपडेट ये सामने आई कि बहराइच जिले में हुई हिंसा के 2 आरोपियों का एनकाउंटर हो गया है। सरफराज और तालिब की गोली लगने से घायल बताया जा रहा है और दोनों आरोपी नेपाल भागने की फिराक में बताए जा रहे हैं। घटना वाले दिन से पुलिस इनकी तलाश कर रही थी और आज पुलिस को इनकी लोकेशन मिली है और जिसके बाद इनको ट्रैक किया गया। आरोपियों के नाम सरफराज और तालिब बताए जा रहे हैं और आपको बता दें कि एक आरोपी अब्दुल नेपाल में भागने के लिए, यानी कि भागने की जो फिराक में थे, वो कहीं ना कहीं कामयाब हो गया। वो अपने परिवार के साथ नेपाल भाग चुका था और इसी के तहत सरफराज और तालिब भी भागने की फिराक में थे। और एक बार फिर से सहयोगी शहबाज का रुख करूंगी। शहबाज, बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है, क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? कि जिस तरीके से सबसे पहले इसमें जो मुख्य गुनहगार थे उनके नेपाल भागने का पहले कनेक्शन सामने आया था, क्योंकि बिल्कुल सटी हुई जो सीमा है वो बहराइच से होते हुए लगती है नेपाल की, और सबसे आसान रास्ता है जहां से आरोपी जो है वो भागने की फिराक में थे। और बताया ये जा रहा है कि अब्दुल हमीद जो सरफराज का पिता था वो पहले ही नेपाल भाग चुका था और सरफराज आज जो है वो अपने सहयोगी के साथ यानी कि तालिब के साथ भागने की कोशिश में था, लेकिन पुलिस का नेपाल सीमा पर उसके साथ मुठभेड़ होती है, एनकाउंटर होता है और एनकाउंटर में दोनों लोगों के गोली लगती है। शहबाज, अपने दर्शकों को बड़ी जानकारी दे रहे हैं। डॉक्टर का बयान सामने आ गया है। डॉक्टर ने कहा है कि सरफराज तालिब को पैर में गोली लगी है। फिलहाल अभी उनका इलाज जारी। शहबाज, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए, बिल्कुल, क्योंकि अभी जो फौरी तौर पर जानकारियां जो सामने अस्पताल से निकल कर आ रही हैं वो यही है कि दोनों के पैरों में गोली लगी है और अभी दोनों लोग घायल हैं और हालत जो है वो गंभीर बताई जा रही है दोनों की। लेकिन अभी किसी भी तरीके की मौत की जो पुष्टि है वो आधिकारिक तरीका नहीं की गई है। घायल होने की खबर जो है जरूर बताई जा रही है अंदर से अस्पताल प्रशासन की तरफ से कि दोनों लोग घायल हैं और गंभीर हालत में उन लोग का इलाज जो है वो जारी है अस्पताल के अंदर। पुलिस बाहर अगर देखा जाए, बाहर की बात की जाए तो पुलिस का सख्त पैरा है। पुलिस जो है वहाँ काफी संख्या में मौजूद है, क्योंकि काफी संवेदनशील मामला है और ये पूरी तरीके से एक बड़े दंगे का रूप बहराइच में कहीं ना कहीं लेने वाला था। लेकिन जिस तरीके से डैमेज कंट्रोल, शहबाज, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पूरे मामले में एक्टिव हो चुके हैं। हाई लेवल मीटिंग का दौर शुरू हो चुका है। पल पल की अपडेट ली जा रही है अमिताभ यश से। देखिए, बिल्कुल, क्योंकि पहले दिन से ही बात करी जाए, जिस दिन ये घटना घटी थी, जिस दिन मूर्ति विसर्जन के दौरान ये पूरा वारदात को अंजाम दिया गया था, उसी दिन से सीएम योगी आदित्यनाथ बहराइच की पल पल की अपडेट देते हुए नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर उन्होंने किसी भी तरह की अगर ढिलाई कही जाए तो ढिलाई नहीं बरती। उन्होंने तुरंत आनन फानन में जब उन्होंने देखा सीएम योगी आदित्यनाथ ने कि स्थितियां वहां जो है वहां के लोकल प्रशासन से या डीएम एसपी से नहीं संभल रही है, तो उन्होंने तत्काल तौर पर यहां से अमिताभ यश को भेजा था और वही इस दौरान सरफराज की बहन का क्या कुछ बयान था, पहले वो बयान आपको सुनाते हैं। मैं बहराइच के वानागंज की रहने वाली हूँ। मेरा मायका महाराजगंज में है।
रविवार को जो वहाँ दंगा हुआ है उसमें जिस आदमी की मृत्यु हुई है उसका इल्जाम मेरे पिता और मेरे भाइयों पे आया है। मेरे पिता का नाम अब्दुल हमीद और मेरे भाई का नाम सरफराज अहमद और मोहम्मद फहीम है। उस दंगे के बाद 14 तारीख को एसटीएफ की टीम मेरे घर पहुंची और वहां केवानागंज पहुंची मेरे ससुराल, और वहां मेरे घर की तलाशी ली। जब वहां कोई नहीं मिला तो वो लोग मेरे पति ओसामा और मेरे देवर शाहिद को लेके चले गए। उसके बाद से उन लोगों का कोई अता पता नहीं चल रहा है। कल 16 तारीख को जो है मुझे गांव से कुछ पता चला कि जो है कल 16 तारीख को गांव से मुझे खबर मिली कि धर्म कांटे के पास से मेरे पापा और मेरे भाइयों को अरेस्ट कर लिया गया है। उनके साथ एक लोग और हैं, 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है, लेकिन उनका भी कुछ पता नहीं है। न उनका कहीं कुछ दिखाया जा रहा है, किसी थाने में भी वो नहीं है, न कोई कप्तान कुछ बता रहे हैं, न मीडिया में कुछ पता चल रहा है। हमको डर है कि उनका फर्जी इनकाउंटर दिखा के उनकी हत्या कर दी जाएगी। शहबाज, जिस प्रकार से परिजनों का आरोप है कि वो कहीं न कहीं उनकी हत्या कर दी जाएगी, और अब खबर अब मिल रही है कि दोनों का एनकाउंटर कर दिया गया है, कैसे देखते हैं इनके बीच का कनेक्शन आप? तो कहीं ना कहीं बहन ने जो सरफराज की जो बहन है उसने सुबह एक वीडियो जारी किया था, और उस वीडियो में साफ तौर पर वो कहती हुई नजर आ रही थी कि परिवार के सदस्यों को पुलिस ने उठाया है और कहाँ लेके गई है ये पता नहीं चल पा रहा है। क्योंकि जैसे ही पुलिस अपनी कार्रवाई करती है, इनके आरोपियों को जब उठाती है, तो जो परिवार है आरोपी का, जो बहन है और उनके घर के और सदस्य थे, वो लोकल थाने पर जाते हैं, अगल बगल थानों पर जाते हैं। लोकल थाने पर जाके सर्च करते हैं कि क्या पता इस लोकल थाने में ले गए, लेकिन वहाँ कोई भी इनपुट जो है इन लोगों को नहीं मिला था। उसके बाद बहन ने एक वीडियो जारी किया, और वीडियो जारी करके उसने साफ तौर पर कहा कि हमारे घर वालों को जो है वो उठाया गया है और उनको अंदेशा है कि कहीं उनका एनकाउंटर न हो जाए। और इन्हीं सब के बीच अभी थोड़ी देर पहले खबर आ गई कि आरोपियों को जो एनकाउंटर है वो कहीं ना कहीं यूपी पुलिस ने कर दिया है, और उस एनकाउंटर में सरफराज और उसका सहयोगी तालिब जो है वो घायल है। शहबाज, बड़ी अपडेट ये भी मिल पा रही है कि जिस प्रकार से एनकाउंटर हुआ उसके बाद सीमा के साथ साथ बहराइच में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। क्या हालात बिगड़ सकते हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि काफी मैंने बताया आपको कि काफी संवेदनशील मामला है, और इस मामले में कहीं ना कहीं स्थिति जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। क्योंकि जब शव यात्रा निकाली गई थी उसके पहले उसी दिन ये तस्वीर देखी गई कि वहां पर किस तरीके से माहौल को खराब करने की जो कोशिश है वो की गई थी, लेकिन पुलिस लोकल प्रशासन जो है वो कहीं ना कहीं वहाँ फेल होता नजर आया था। उसके बाद यहाँ लखनऊ से अधिकारी भेजे गए थे स्थिति को कंट्रोल करने के लिए, और अब जो एनकाउंटर हुआ है तो एनकाउंटर के बाद हो सकता है विशेष समुदाय द्वारा कोई जो है विरोध प्रदर्शन या किसी तरीके की यात्रा जो है वो निकाली जा सकती है। तमाम कयासों को जो है पुलिस मद्देनजर रखते हुए वहाँ पर जो पुलिस की गश्त है और जो फोर्स है वो बड़ी संख्या में तैनात कर दी गई है। चाहे हम अस्पताल की बात करें तो अस्पताल को भी छावनी में तब्दील कर दिया गया है। काफी जो यहाँ बटालियन है वो यहाँ पर लगा दी गई है ताकि किसी भी तरीके की जो स्थिति है वो हाथ से ना निकले, क्योंकि जिस तरीके की ढिलाई जो की गई पहले और दूसरे दिन वो स्थिति यहाँ पर उत्पन्न ना हो, क्योंकि सीएम योगी का साफ निर्देश है कि किसी भी हाल में जो स्थितियां हैं वो हाथ से नहीं निकलनी चाहिए और कंट्रोल रहना चाहिए, और तमाम चीजों पर जिस तरीके से नजर रखने के लिए सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं उसी का पालन जो है वो लोकल अधिकारी कह लीजिए या फिर लखनऊ समिति जो इस पूरे मामले पर अपनी नजर बनाए हुए हैं वो रखे हुए हैं। जी आरती जी शहबाज, जिस प्रकार से 2 एनकाउंटर के बाद गिरफ्तारियों का भी दौर शुरू हो चुका है। अमिताभ यश ने बताया कि 5 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया जा चुका है एनकाउंटर के बाद से। जी बिल्कुल, क्योंकि जिस दिन से ये घटना हुई है उसके बाद से ही काफी गिरफ्तारियां हो रही थी। वहीं अभी खबर आई है कि कुछ और गिरफ्तारियां जो है वो लोकल पुलिस द्वारा वहां पर की गई है। दबिश देकर उन लोगों को पहचानने की कोशिश करी गई है, क्योंकि काफी संख्या में लोग थे। ऐसे में चिन्हित करना एक बहुत बड़ा टास्क था पुलिस फोर्स के सामने कि लोगों को कैसे चिन्हित किया जाए। आज घटना से जुड़ा एक और वीडियो आरती सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें साफ तौर पर देखा जा रहा था कि राम गोपाल मिश्रा जो है वो पहले झंडा उतारता है, झंडा उतारने के बाद
जब वो छत के दूसरी साइड पर जाता है तो उसको गोली लगती है, और यही गोली बताया जा रहा है कि सरफराज ने चलाई थी, जो अब्दुल हमीद का दूसरे नंबर का बेटा है, और उसी बेटे के साथ आज पुलिस का एनकाउंटर होता है और उसको गोली लगती है। हालांकि उसका अस्पताल में इलाज जारी है, अभी स्थिति कुछ कहने योग्य नहीं है, लेकिन जिस तरीके से माहौल बताया जा रहा है, कहीं ना कहीं किसी न किसी अभी मौत की कोई पुष्टि आधिकारिक तौर पर नहीं की गई है। आरती जिस प्रकार से 13 अक्टूबर को हिंसा होती है और 17 अक्टूबर को हिसाब होता हुआ नजर आ रहा है। शहबाज जी देखिए, बिल्कुल कहीं ना कहीं आरती बताना चाहेंगे कि सीएम योगी आदित्यनाथ के जीरो टॉलरेंस की नीति पर एक तरीके से सवाल उठ रहा था, और साफ सीएम योगी आदित्यनाथ भी उन्होंने साफ तौर पर ये कहा था कि उनके राज्य में अभी कोई भी दंगा और कोई बड़ा दंगा नहीं हुआ, क्योंकि मुजफ्फरनगर के बाद अगर बात करी जाए आरती तो एक बहुत बड़ा दंगा ये बन सकता था, लेकिन जिस तरीके से स्थितियों को कंट्रोल किया गया, जिस तरीके से प्रशासन ने अपनी पकड़ बनाकर जो बड़ी घटना को रोका है, वो कहीं ना कहीं सीएम योगी के निर्देशों का ही असर है, हम साफ तौर पर देख पा रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से लोकल प्रशासन के फेल होने पर डैमेज कंट्रोल जो किया गया लखनऊ के अधिकारियों के साथ, साफ तौर पर हमने अमिताभ यश की तस्वीर देखी, वो खुद जमीन पर उतरे और जमीन पर उतर के उन्होंने पिस्टल लहराई। जी बिल्कुल, नजर बनाए रखिए। तमाम चीज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिस प्रकार से अब एनकाउंटर की खबर सामने आ रही है, सरफराज और तालिब एनकाउंटर में ढेर बताए जा रहे हैं, और डॉक्टर का भी बयान सामने आया है, जो इनका इलाज कर रहे हैं वो हालात स्थिर बता रहे हैं, और इसके साथ साथ पैर में गोली लगी है, इस बात की जानकारी सामने आई है। अमिताभ यश ने भी इस पूरे मामले में बयान जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि 5 लोगों की कुल गिरफ्तारी की जा चुकी है, और उसके साथ साथ अब इस मुद्दे पर सियासत भी देखने को मिल सकती है। थोड़ी देर में रिएक्शन आने शुरू हो जाएंगे इस एनकाउंटर के बाद। जिस प्रकार से परिवार जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने पहुंचा था, उसकी पत्नी ने, यानी कि जो इस पूरी घटना का भीड़ चढ़ चुका था युवक, उसकी पत्नी का यही मांग थी कि हमें खून के बदले खून चाहिए। जिस प्रकार से इस पूरे मामले में योगी आदित्यनाथ सख्त नजर आ रहे थे कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। कई सवाल कानून व्यवस्था पर उठते हुए नजर आ रहे थे, और आज जिस प्रकार से हिसाब होता हुआ नजर आ रहा है सरफराज और तालिब का, और जिसके बाद कहीं ना कहीं कोई भी स्थिति खराब ना हो उसके लिए चौकसी बरती जा रही है, और पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। और उसके साथ साथ पुलिस, यानी कि यूपी पुलिस मुख्यालय में इसको लेकर हाई लेवल मीटिंग हो रही है। राजधानी लखनऊ में हाई लेवल मीटिंग रखी गई है, और जिसमें कहीं ना कहीं कोई भी चूक ना अब हो। जिस प्रकार से बहराइच में इतना बड़ा बवाल हो गया, तो उसके बाद दोबारा ऐसी कोई चीजें दोहराई ना जाए, जिसको लेकर अब लगातार बैठक का दौर देखने को मिल रहा है। अगर जरूरत पड़ेगी तो राजधानी लखनऊ से बड़े कद के अधिकारी भी बहराइच और उसके साथ साथ नेपाल सीमा में जा सकते हैं, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस पूरे मामले में पल पल की अपडेट लेते हुए नजर आ रहे हैं। यार उतने छोटे से ब्रेक के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ